हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती के थर्ड फेज़ में हम लोग करंट्स के सेक्शन को कवर कर रहे थे वीडियोस के माध्यम से, और इसका पीडीएफ भी आप सभी लोग को ग्रुप में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो कल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए थे, उसी सीरीज़ में आज आपके सामने कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं जो कि 2023-24 में करंट्स में काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे वीडियो को इसी तरह पाने के लिए इसमें जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देंगे, तो आपको जैसे ही वीडियोस अपलोड होगी वैसे आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सुनील छेत्री को, किलियन मम्बाप्पे को, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, लियोनेल मेसी को। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लियोनेल मेसी को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अब देखते हैं यहाँ पर नागरिक उड्डयन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो यहाँ पर थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम, जनरल एरोस्पेस सिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजीज़, एंड लास्ट ऑप्शन क्या है? एस्ट्रिया एरोस्पेस। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें सही आंसर क्या है? थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम। इसको पहला नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारत की कंपनी ये बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ब्रिटिश इंश्योरेंस नहीं होगा, एंडरसन होगा। ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तो यहाँ पर आपको नाम 4 दिए गए हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन में आपको पहचानना है कि कौन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अनामिका कुमत, हुमैरा मुश्ताक, विनीता जायसवाल या शमीरा रेड्डी। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी, हुमैरा मुश्ताक को ये मिला है। ठीक है ना, कौन रेसर बनी है तो चैंपियनशिप में? तो ये हुमैरा मुश्ताक हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो किसने शुरू की है? एयरटेल, वीआई, रिलायंस जियो, बीएसएनएल। तो आप सभी लोग जानते हैं रिलायंस इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, तो रिलायंस जियो। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? रॉयल इंडिया, कोस्टा सेनेना, क्रूज एक्सप्लोरर या नाविक। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इसमें आपको बताना है क्या है। तो कोस्टा सेनेना ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। देखिए, हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एसबीआई, आईसीआईसी, आरबीआई, बीओआई। तो यहाँ पर आप जानते हैं बैंकों का बैंक हमारा आरबीआई है, इसी को सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार आरबीआई को मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी इहेंस ES-216S को मंजूरी दी है? भारत, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पर किसने दी है मंजूरी? चीन ने। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पैसेंजर कैरी फ्लाइंग, ठीक ना, कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी है ये। 8 नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा देश? ब्राज़ील, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं ब्रिटेन में आयोजित किया गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के नाम के रूप में मान्यता दी है? तो कौन सा ऐसा शहर है? कोझिकोड, कानपुर, कर्नाकुलम, रायपुर। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है, तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? कोझिकोड ये करेक्ट आंसर होगा, जिसको यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर की मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या थी? स्वतंत्र भारत @75, ईमानदारी के साथ आत्मनिर्भरता, सतर्क भारत, समृद्ध भारत, विजिलेंट इंडिया, प्रॉस्पेसस। ईमानदारी जीवन का एक तरीका, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम थी भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2023 Q3 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 शहर दिए हैं, मनीला, सिंगापुर, नई दिल्ली, माले। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है, तो क्या होगा? मनीला, ये सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में मनीला नंबर 1 पर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एडेल गिव हुरन इंडिया परोपकार सूची में 2023 में शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, शिव नादर, रतन टाटा। तो यहाँ पर होगा शिव नादर। आप लोग मुकेश अंबानी मत लगा दीजिएगा, ना गौतम अडानी। रतन टाटा को बहुत सारे लोग ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े होंगे और जो पढ़े होंगे वो शिव नादर के साथ ही जाएंगे, क्योंकि ये इनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से प्रदान किया गया है? अनीता देसाई, कविता सैनी, शिवशंकरी, नंदिनी दास। तो यहाँ पर आपको 13 में किसको दिया गया है? नंदिनी दास को। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, नंदिनी दास। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार है, याद रखिएगा। किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो किस व्यक्ति ने जीता है? विहान ताल्या विकास, अमित श्रीनिवास, रतिका रामा शामी, ऐश्वर्या श्रीधर। तो यहाँ पर किसको मिला है? विहान ताल्या विकास। इनका नाम याद रखिएगा आपको। इनको यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोजेक्ट कुश के तहत, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। हाँ, अब स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। हाँ, प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM का निर्माण किया जा रहा है? L&T, HAL, इसरो, DRDO। तो यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए? तो ये किसके द्वारा निर्मित किया जा रहा है? DRDO के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? AI, पोल्यूशन, परमा क्राइसिस, लाइफस्टाइल। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों में से एक आपको पता करना है। तो AI होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, कि किसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना है डिक्शनरी? कोलिंस डिक्शनरी ने। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वर्ड ऑफ द ईयर है, मतलब कौन सा शब्द है। तो AI को इसने चुना है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सैट लॉन्च करेगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय लॉन्च करेगा खुद का उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने थे? किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड कप जो हुआ था हमारा, उसकी। तो इसमें कौन सही होंगे? कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार। तो आप सभी लोग को पता होगा मोहम्मद शमी। जो क्रिकेट देखते होंगे उनको आंसर ये ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? जापान, ब्राज़ील, बोलिविया, थाईलैंड। तो कहाँ पर सबसे स्थापित किया गया है? तो देख लेते हैं, सॉरी ये हट गया। हाँ, तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? बोलिविया में स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर सी होगा, ये याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में अपने सभी ज़िलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आप सभी लोग को ये बताना है। केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। तो केरला ऐसा राज्य बन गया है जो सभी राज्य में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करेगा, कर लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि की शुरुआत की है? तो किसने किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला विकास मंत्रालय या आयुष मंत्रालय? तो आप सभी लोग पता है जो आयुर्वेद होता है वो किससे संबंधित होता है? आयुष मंत्रालय से संबंधित होता है। तो ये इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? काजू गोवा, केसर जम्मू कश्मीर, बख्तार्न फल लद्दाख, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऐसा कोई भी नहीं है जो सुमेलित ना हो, सब के सब सुमेलित हैं। बख्तार्न फल कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। केसर कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में। काजू के लिए गोवा। ठीक है ना, सब के सब सुमेलित हैं और यहाँ पर सभी को GI टैग इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई। नेक्स्ट देखते हैं हम, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गेराल्डो माइली या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हैं, सभी सुमेलित हैं। तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर, ये गोरार्डे होगा, गोरार्डे माइली। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको बता दिया गया चारों ऑप्शन सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ICAR या IISR कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? तो किस किस्म को विकसित किया है? इलायची, काली मिर्च, हल्दी, प्याज। तो काली मिर्च की नई किस्म को विकसित किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, इनमें से कोई नहीं। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है उसको सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर दुनिया का पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? कल भी आपको मैंने ये क्वेश्चन का आंसर बताया था, अगर आप बता पाएंगे तो बहुत अच्छा है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। तो मैंने कल आपको ये बताया था कि ये तेलंगाना होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पाकिस्तान से भारत के लिए सम्मान की बात मिली है, सम्मान का वो। तो यहाँ पर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसरुद्दीन शाह, सलमान खान। तो सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को ये अवार्ड दिया गया है, इनका नाम याद रखिएगा आप लोग। भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ आयोजन? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय। तो कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है। 29 की तरफ हम चलते हैं, नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माईकोंग का नामकरण, माईकोंग इसका नाम है, का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो किस देश द्वारा किया गया है? बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड। तो इसका नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया है और क्या नाम है? माईकोंग। ठीक है ना, विपर्जॉय पिछली बार पूछा गया था, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर रखे जा रहे हैं, याद रखिएगा। वहाँ पूछा गया था विपर्जॉय किस सागर में आया था, तो उसका अरब सागर आंसर होगा। अब यहाँ पे नए क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं आगे। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तुर्की, इजराइल, अफगानिस्तान, कनाडा। तो किसने बंद करने की घोषणा की है? अफगानिस्तान ने। ठीक है ना, याद रखिएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इस आंसर को आपको बताना है, नई दिल्ली, जयपुर, मुंबई, भोपाल। तो कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है ना, खेलो इंडिया का उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में
ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? तो कहाँ पर किया है इन्होंने? राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। तो इन्होंने कहाँ पर किया है? उड़ीसा में इसका उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन वो इम्पॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? शशिकांत दास, गिरीश चंद्र मुर्मू, उर्जित पटेल, साजी केवी। तो आपको इनमें से पहचानना है। देखिए, कल भी गिरीश चंद्र मुर्मू जी का नाम किसी चीज़ में आया था। किस चीज़ में आया था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इनको कहीं विदेश में किसी चीज़ का सम्मान मिला था, तो वो कौन सा पुरस्कार इनको मिला है? अब इनका नाम आप जान रहे होंगे तो किससे संबंधित होगा ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन उसका कमेंट सेक्शन में नाम करके बताएंगे आप सभी लोग। गिरीश चंद्र मुर्मू को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? तो किस देश के लिए शुरू कर दी है? कनाडा, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका, रूस। तो कनाडा के लिए फिर से इलेक्ट्रिक वीज़ा शुरू कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कितनी बार? 26वीं बार ये जीतते हैं। कौन, क्या नाम है इनका? पंकज आडवाणी, गीता सेठी, सौरभ कोठारी, इनमें से कोई नहीं। तो पंकज आडवाणी जी ने जीता है 26वीं बार ये चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो ये आपको बताना है। उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरला। तो जानते ही हैं पश्चिम बंगाल के हैं सौरभ दादा, और वहीं पे इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? तो किस सरकार ने शुरू किया है? तो यहाँ पर आपको देखना है उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। इसको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 38 हमारा जो क्वेश्चन है, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो इसका आयोजन जो है वो गोवा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया है? ठीक है ना। विराट कोहली, क्विंटन डिकॉक, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड। तो किसको प्रदान किया गया है? विराट कोहली को। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने इस बार किया था ICC वर्ल्ड कप में। सेनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। उनका किस देश से संबंध है? 2023, 21 नहीं। तो सेनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। उनका किस देश से संबंध है? अल सल्वाडोर, निकारागुआ, हवाई, क्यूबा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निकारागुआ। ये 2023 के मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? सैन फ्रांसिस्को USA, टोक्यो जापान, मास्को रूस, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका। तो ये कहाँ पर किया गया है? सैन फ्रांसिस्को USA में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर कथन आपको बताना है कौन सा सत्य है। डायना एडुल्जी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान दिया गया है। उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। तो इन सारे तीनों स्टेटमेंट को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
पोलिश रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए एआई पावर्ड ह्यूमैनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है, उसे नाम क्या दिया गया है? मीका, माया, जीका, जाया। तो यहाँ पर क्या नाम इनका दिया गया है? इनका नाम जो है मीका दिया गया है, ह्यूमैनॉइड रोबोट हैं, इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गोवा। तो किसने जीता है? पंजाब ने इस ट्रॉफी को जीता है, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? ये जब पहली बार टाइम आउट हुए तो हम लोग को भी पता चला ऐसा भी कुछ क्रिकेट में होता है। तो इनका नाम जानते होंगे आप सभी लोग, एंजेलो मैथ्यूज़, रवींद्र जडेजा, साकिब उल हसन, क्विंटन डिकॉक। तो एंजेलो मैथ्यूज़ जो हैं वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो टाइम आउट होने के कारण आउट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सत्यानंद मिश्रा, हीरालाल सामरिया, श्रीमती दीपक संपू, राजीव माथुर। तो किसको किया गया है? हीरालाल सामरिया को नियुक्त। और एक चीज़ आपको बता दूं, ओपेनहाइमर मूवी है जिसको कल ही 10 ऑस्कर अवार्ड यहाँ पर मिले हुए हैं, तो याद रखिएगा इस बार ऑस्कर किसको गया है? ओपेनहाइमर मूवी है, ठीक है ना। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये आपको बताना है। गोवा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो कहाँ पर किया जाएगा? हरियाणा में किया जाएगा। हरियाणा में भी बिहार की तरह सरकार उलट पुलट हो गई है फिर से आज। तो चलिए देख लेते हैं इसको फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता एम्बेडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक परफॉर्मेंस कैटेगरी में पैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है। उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही होगा? उपर्युक्त सभी। तीनों स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। ये ऑप्शन देख लीजिए, उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं आपके वो सही हैं। 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। तीनों स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है किसके संबंध में? 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संबंध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज आपका इस वीडियो में आखिरी क्वेश्चन है, और इसके बाद भी आपको सीरीज़ लगातार मिलती रहेगी, जिससे करंट्स आप एक बार देख लें तब जाएं। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? शीतल महाजन, अमृता राज, स्वाति चौधरी, रश्मि कुमारी। तो कौन बनी है? शीतल महाजन। तो चलिए आज के सारे क्वेश्चंस हो गए। इसका PDF भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी आप सभी लोग को अगर सेशन पसंद आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस जो भी इससे रिलेटेड और वीडियोज़ आएंगी वो जल्द से जल्द आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।